जय हिंद। हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कितने भाग होते हैं? दो। पहला होता है असर्टिव और दूसरा क्या होता है? अफर्मेटिव। असर्टिव सेंटेंस जिसे क्या बोलते हैं? साधारण वाक्य, और उसे हमने दो प्रकार से सीखा था। पहला था अफर्मेटिव और दूसरा क्या था? निगेटिव। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव में हमने क्या कर लिया था? डिटेल पढ़ लिया था। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, है ना। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की मैंने पहचान बताई थी। क्या होती है पहचान? ता है, ती है, ते है। तो वाक्य के अंत में क्या हो जाएगा? अगर ता है, ती है, ते है दिख जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब देखा था। क्या देखा था? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या था? यस, यस, डू, डज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये क्या होती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। और गाइस मैं एक बार रिकॉल कर दूं तो यस और ईएस का प्रयोग हम कहाँ कर रहे थे? सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में करेंगे। किसमें? अफर्मेटिव। न तो एस का प्रयोग और न ही ईएस का प्रयोग। न तो हम निगेटिव में करेंगे और न ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करेंगे। सिर्फ यस और ईएस का प्रयोग कहाँ करेंगे? सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में करेंगे, ठीक ना। और हमने जाना था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? वह वाक्य जिसमें क्या होते हैं? प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे शब्द जो क्या करते हैं? प्रश्न पूछते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव वर्ड्स बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है? सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। तो वह वाक्य जिससे क्या होता है? प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, मतलब प्रश्न दो प्रकार से पूछा जा सकता है। पहला यस नो और दूसरा डिटेल। तो यस नो हमने क्या कर लिया था? अभी हम यस नो क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। और डिटेल हमने क्या कर लिया था? पढ़ लिया था। जिसका जवाब हम किस में देते हैं? विस्तार में देते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस बोल दूं, वह क्यों गाना गाता है। ओके गाइस, मैंने क्या बोला? वह क्यों गाना गाता है। तो मैंने क्या बोला यहाँ पर? वह क्यों गाना गाता है। तो मुझे बताना पड़ेगा कि वह गाना क्यों गाता है, या मैं कह दूँ क्यों नहीं गाता है, ठीक ना। तो मुझे विस्तार में इसका जवाब देना पड़ेगा। और यस नो की बात कर दूं, तो अगर मैं कह दूं क्या वह गाना गाता है, तो इसका जवाब सिर्फ किस में होगा? हाँ या ना में होगा। तो वही आज हम क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं। कौन सा? यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो गाइस आपको पता चल गया होगा कि यस नो किसे कहते हैं? जिसका जवाब हम क्या करते हैं? हाँ या ना में देते हैं। और डिटेल इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? जिसका जवाब हम किस में देते हैं? विस्तार में देते हैं। उसे क्या कहते हैं? डिटेल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं? यस नो। क्या पढ़ रहे हैं? यस नो। और यस नो के वाक्यों को पहचानेंगे कैसे कि ये यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कि नहीं है। तो कैसे पहचानेंगे? तो देखो यार, कैसे पहचानेंगे यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को? कैसे पहचानेंगे? तो सबसे पहले उसमें आ जाएगा क्या? क्या आ जाएगा? क्या। फिर क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा। फिर नहीं। गाइस अगर नहीं आए या नहीं आए तब भी वो क्या रहेगा? यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा। हमें नहीं से कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। लेकिन हमें क्या आना चाहिए? पहले क्या आना चाहिए, ठीक। इस बात का विशेष ध्यान देना कि क्या आना चाहिए, और फिर क्या आना चाहिए? सब्जेक्ट आना चाहिए, और अंत में क्या आना चाहिए? पहचान। पहचान क्या? ता है, ती है, ते है, है ना। और फिर क्या आना चाहिए? क्वेश्चन मार्क। क्यों क्वेश्चन मार्क? क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है? प्रश्न पूछा जा रहा है। और जब भी प्रश्न पूछा जाता है तो वहां पर क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। तो गाइज एक बात और मैं कह दूं, देखो क्या ता हो आ गया, ती हो आ गया, ते हो आ गया, तो उसमें भी किसका ही प्रयोग करेंगे? डू या डज का ही प्रयोग करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ है है है, ठीक ना। या हो 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 आ जाए, या हूँ हूँ या हूँ आ जाए, ठीक ना। तब भी किसका प्रयोग करेंगे? डू या डज का ही प्रयोग करेंगे। और वो कौन सा टेंस रहेगा? तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही रहेगा। ऐसा नहीं कि वो दूसरा टेंस हो जाएगा, वही टेंस रहेगा, ठीक ना। तो मैं किसकी बात कर रहा था? यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो उसको कैसे पहचानेंगे? तो क्या आना चाहिए? सबसे पहले उसमें क्या आना चाहिए? तो इसमें क्या आ गया? सबसे पहले यहाँ पर क्या आ गया? जैसा कि आप देख सकते हैं, क्या आ गया? क्या आ गया, है ना। उसके बाद क्या आना चाहिए? देखो यार, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है? इसकी पहचान, और सबसे पहले क्या। इन दोनों को पहचान लोगे तो यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आसानी से पहचान सकते हो। तो क्या हमने देख लिया। उसके बाद सब्जेक्ट।
जैसा कि सब्जेक्ट मैंने बताया कि सब्जेक्ट जो किसी वाक्य में कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, क्या हम आम नहीं खाते हैं, क्या हम आम नहीं खाते हैं। तो आम खाने का काम कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं, तो हम क्या है, सब्जेक्ट है। तो जैसा कि मैंने पहचान में क्या बताया, क्या आना चाहिए, तो क्या आ गया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आना चाहिए, तो सब्जेक्ट कौन आ गया, हम, फिर उसके बाद नहीं। अभी जैसा कि मैंने कहा कि नहीं से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं आए चाहे ना आए उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अंत में क्या आना चाहिए, ता है, ती है, ते हैं और क्वेश्चन मार्क। इन तीनों में से एक आए और अंत में क्या है, क्वेश्चन मार्क आए। तो देखते हैं हम क्या है, ते हैं और फिर क्या है, क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क है ना। तो ये क्या है, यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या है, यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो देखो मैं एक चीज़ और बता दूं कि गाइज ये मैं शॉर्ट में नहीं बता रहा हूँ, ठीक ना। अगर मैं शॉर्ट में पढ़ाने की कोशिश करूंगा तो शॉर्ट में गाइज हमें क्या करना पड़ता है, जैसे स्पीकिंग बोलने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, टेंस को ब्रेक करना पड़ता है, ठीक ना। लेकिन मैं ये रूल वाइज पढ़ा रहा हूँ कि हमें बोलने के लिए नहीं, लिखने के लिए और जानने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। और एग्जाम के पॉइंट में आपको रूल को ब्रेक नहीं करना है, रूल के हिसाब से चलना है, ठीक ना। इसलिए मैं ये एक ही चीज़ लिख करके बता रहा हूँ कि कैसे ट्रांसलेट करेंगे, है ना। तो आई होप कि अच्छे से ट्रांसलेट करोगे, है ना। तो क्या आ गया, सही है, सब्जेक्ट आ गया अंत में ते हैं, ठीक ना। अच्छा, अब ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो ट्रांसलेट करेंगे डू और डज। सबसे पहले क्या लगाएंगे, डू और डज। सिंटैक्स का मतलब क्या होता है, सूत्र, नियम या फॉर्मूला, है ना। मतलब वाक्य को कैसे ट्रांसलेट करेंगे उसी का मैं क्या लाया हूँ, फॉर्मूला है। ये क्या है, फॉर्मूला है। अगर ध्यान से पढ़ोगे तो एकदम आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हो, नहीं तो जीवन बीत जाएगा, नहीं पढ़ पाओगे, समझ नहीं आएगा, भूल जाओगे, ठीक ना। हमेशा भूलते रहोगे, इसलिए ये क्या है, एक फॉर्मेट, क्या है, रूल है ना। इसी रूल के हिसाब से हमें चलना है, ठीक ना। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे, डू या डज का। तो एक चीज और मैं बता दूं, सबसे पहले क्या होता है सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, क्या होता है सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट किसे कहते हैं, एक वचन कर्ता को क्या कहते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट, है ना। जैसे ही, सी, इट या कोई अकेला नाम आ जाए। ही मतलब वह, और ये किसके लिए होता है, एक पुरुष के लिए होता है। सी मतलब वह, और ये किसके लिए होता है, एक स्त्री के लिए होता है। इट किसके लिए प्रयोग किया जाता है, छोटे बच्चों, निर्जीव वस्तु या जानवरों के लिए प्रयोग किया जाता है, किसका, इट का। और ये क्या है, एक नाउन है ना। तो एक नाउन आया तो क्या हो जाएगा, वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया, सुना, ध्यान से सुनो, मैंने क्या कहा, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया तो क्या करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे, किसका, डज का प्रयोग करेंगे। अगर क्या आ गया, प्लूरल सब्जेक्ट आ गया, क्या आ गया, प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल प्लूरल सब्जेक्ट किसे कहते हैं, सॉरी, प्लूरल सब्जेक्ट किसे कहते हैं, बहुवचन कर्ता, बहुवचन कर्ता। तो तुम, यू मीन्स तुम, दे मीन्स वे मीन्स हम, आई मीन्स मैं, है ना। ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, और उनके साथ किसका प्रयोग करेंगे, डू का। किसका प्रयोग करेंगे, डू का। हालांकि आई जो है वो प्रेजेंट में क्या होता है, प्लूरल होता है, लेकिन पास्ट में सिंगुलर हो जाता है। तो ये जैसे विज्ञान में अपवाद होता है ना, उसी तरह इसमें है क्या, अपवाद, आई। प्रेजेंट में क्या होगा, ये प्लूरल होगा, पास्ट में क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। तो चलो अब ट्रांसलेट कर लोगे, अब कोई परेशानी नहीं होगी, जैसा कि मैंने एक वाक्य पहले से ही ट्रांसलेट करके रखा है ताकि मैं समझा सकूं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, एक सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट। तो इसके साथ में किसका प्रयोग करूंगा, डू का। तो मैंने देखो डू लिख दिया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट होना चाहिए, सब, मैंने शॉर्ट में सब्जेक्ट को सब लिखा है, SUB, है ना। फिर उसके बाद सब्जेक्ट मैंने लिख दिया, सब्जेक्ट क्या है, हम का क्या होता है, वी। फिर उसके बाद नॉट, यहाँ देखो नहीं है ना, इसलिए मैंने नॉट लगाया। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, वर्ब किसे कहते हैं, क्रिया, काम। तो काम क्या, कौन सा हो रहा है, खाने का, और खाने का क्या होता है, इट। फिर ऑब्जेक्ट, देखो यार एक चीज और याद रखना, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, जैसे हमारा आ गया, तुम्हारा आ गया, उन्हें आ गया, या उसे आ गया, ये सब ऑब्जेक्ट में आएंगे, है ना। ठीक, क्या आएंगे, ऑब्जेक्ट में।
बहुत लोग कहते हैं कि ये जैसे आम है, आम मैंगो, बाजार आ गया, तो वो सब क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन मैं यहाँ कह रहा हूँ कि आप उसको ऑब्जेक्ट मत ध्यान दो, क्या करो उसको, क्या ध्यान दोगे, क्या दोगे, इसको अदर में रखोगे। क्या करोगे, अदर में। अगर हमें आ गया, तुम्हें आ गया, तुम्हारा आ गया, उसे आ गया, तो वो सब ऑब्जेक्ट रहेंगे, ठीक ना, यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, हम, नहीं हो गया, इट हो गया, उसके बाद आम, आम क्या है, ये अदर है, क्या है, अदर। ठीक, और ये क्या है, नहीं का नॉट। तो एक बार मैं फिर से रिकॉल करता हूँ, क्या, सबसे पहले हो गया डू, क्या हम आम नहीं खाते हैं, तो डू, सब्जेक्ट वी, नॉट, वर्ब क्या है, इट, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, अदर में क्या होगा, द मैंगो। तो क्या बनेगा, क्या हम आम नहीं खाते हैं, तो डू वी नॉट इट द मैंगो। तो इस तरह क्या करोगे, ट्रांसलेट करोगे, और इतनी आसानी से क्या कर पाओगे, ट्रांसलेट कर पाओगे। और अंत में क्या लगाना है यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क, जैसा कि मैंने यहाँ लगाया। तो मैं इसको ट्रांसलेट करके दिखाता हूँ। तो क्या है, क्या सर हमें रोज पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दो, कौन सा सब्जेक्ट, सिंगुलर, सर क्या है, एक अकेले नाम है, ठीक ना। तो क्या होगा, इसके साथ डस, क्या किसका प्रयोग करूंगा, डस, डस का मैंने लगाया। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, सर, तो सर का, सर हो गया। उसके बाद नहीं है इसमें, नहीं है ना, तो नॉट नहीं लगाओगे। उसके बाद वर्ब क्या है, पढ़ाते, पढ़ाने का क्या होता है, टीच, क्या होता है, टीच। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, देखो मैंने अभी बताया, हमें आ जाए, तुम्हारे आ जाए, उसे आ जाए, तो वो क्या कहलाएंगे, ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हमें, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो डज सर टीच अस। फिर उसके बाद अदर में क्या रखोगे, रोज रखोगे, तो रोज का क्या होता है, डेली। और फिर क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ लगाओगे क्वेश्चन मार्क। इन वाक्यों को भी ट्रांसलेट कर सकते हो इसी तरह आसानी से। क्या है, क्या तुम गाली नहीं दे रहे हो। ठीक, क्या है, क्या तुम गाली नहीं दे रहे हो, सबसे पहले पहचानो क्या है, सब्जेक्ट, अरे सॉरी, क्या आना चाहिए, क्या, तो यहाँ आ गया क्या। उसके बाद सब्जेक्ट आना चाहिए, तो सब्जेक्ट क्या है, तुम। फिर अंत में इन तीनों में से कोई एक, तो यहाँ पर क्या है, इन तीनों में से कोई एक आया है, आया है, नहीं आया ना, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं होगा। इसके अंत में क्या आना चाहिए, इन तीनों में से कोई एक। जैसे मैं लिख दूं, क्या तुम गाली नहीं देते हो, क्या है, देते हो। अब ये सही है, अब कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक, नहीं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं रहता। मैंने कहा अंत में ये आना चाहिए, और क्या आना चाहिए, क्वेश्चन मार्क। तो ट्रांसलेट कैसे करोगे, कैसे करोगे, यहाँ पर क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट, देखो जैसा कि मैंने यहाँ बताया, तुम क्या है, प्लूरल, और इसके साथ डू का प्रयोग करोगे। तो क्या रखोगे, सबसे पहले डू, हो जाएगा डू। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, तुम का यू। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, नहीं, तो नहीं का नॉट। फिर क्या है, वर्ब, वर्ब क्या है, गाली देना, गाली देना क्या होता है, एब्यूज, एब्यूज मीन्स क्या होता है, गाली देना। फिर उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट दिया है, नहीं दिया है, अदर में कुछ नहीं दिया है, नहीं रखेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो क्या बनेगा, क्या तुम गाली नहीं देते हो, क्या बनेगा, डू यू नॉट एब्यूज। ठीक, ऐसे बनाओगे। उसके बाद क्या वे रोज गाना गाते हैं, तो सबसे पहले पहचानो क्या है, क्या, तो क्या आ गया, ठीक, सब्जेक्ट आ गया, वे। उसके बाद नहीं, नहीं आया, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद ता है, ती है, ते है में से कोई एक आना चाहिए, तो ते है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, तो ये हो गया क्वेश्चन मार्क। तो ट्रांसलेट करें, सबसे पहले डू या डज में किसका प्रयोग करोगे, वे है, और वे के साथ किसका प्रयोग करते हैं, वे के साथ डू का, क्या रखोगे, डू। फिर सब्जेक्ट क्या है, वे का डे। फिर नॉट, नहीं है, नहीं लगाएंगे। वर्ब क्या है, गाना गाना, गाना गाना, तो गाना का क्या होता है, सिंग। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया है, नहीं दिया है, अदर में क्या है, गाना गाना और रोज, तो सिंग अ सॉन्ग। फिर उसके बाद रोज का क्या होता है, डेली। तो लास्ट में क्या लगाओगे, क्वेश्चन। ठीक, तो क्या बना, क्या वे रोज गाना गाते हैं,
डू दे सिंग अ सॉन्ग डेली। इस प्रकार क्या करोगे, ट्रांसलेट करोगे। और ये मैं डेफिनेटली कहता हूँ, अगर इसको पूरा रिकॉल करोगे, रिवाइज करोगे, तो कभी भी जीवन में तुम्हें टेंस नहीं भूल पाओगे। हमेशा क्या करोगे, ट्रांसलेट कर पाओगे और अच्छे से बना पाओगे। तो इसे लिखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।